मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री भी तय करता है। मायावती की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सपा बीएसपी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि सब मिलकर काम करें। देश में सबसे बड़े राज्य में हमने गठबंधन किया। मायावती ने गठबंधन का जिक्र किया। देशहित में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि देशहित में गठबंधन हुआ, हमारे गठबंधन से विरोधियों की नींद उड़ी है। मायावती ने यह भी कहा और साथ ही देश की जनता अब तय करेगी आखिर प्रधानमंत्री होगा कौन अगला। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत ही हमारे लिए जन्मदिन का तोहफा है, बर्थडे गिफ्ट होगा। ये भी मायावती ने कहा। कांग्रेस एंड कंपनी को एक नसीहत दे दी, सबक सीखने की जरूरत है कांग्रेस को। ये भी कहा जुमलेबाजों की अब दाल गलने वाली नहीं है। मायावती ने साफ लहजे में कहा सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। और इसी के साथ ही बीजेपी ने देवी देवताओं के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। मायावती ने यह भी कहा जुमे की नमाज में ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल और गरीब सवर्णों को लुभाने के लिए आरक्षण दिया गया। मायावती ने आरक्षण का भी जिक्र किया। मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। ये देखिए बड़ी बात मायावती ने कह दी कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। बीजेपी की वादा खिलाफी अब चुनावी मुद्दा। लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने ताबड़तोड़ कर रहे रैलियों के दौरान जो पूर्व की तरह ही किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाओं व वायदों आदि के जबरदस्त भरमार कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक की तरह ही ये पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में ज्यादातर ठंडे बस्तों में ही डलवा देगी, ऐसा हमारा मानना है कि पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण देते रहने में ही काफी समय बीत रहा है। बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब, मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाली अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा और बसपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि वो पुराने आपसी मतभेद भुला दें और अगले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें। यही उनके लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूं कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा।
मायावती ने सवर्णों को 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिमों के लिए आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के समय सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या 33% थी, जो कि अब 2 से 3% ही रह गई है। भाजपा सरकार के नोटबंदी के फैसले से पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब हो गई। सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में अपना 63वां जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की। मायावती ने